सौभाग्य होता है जिन पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं, जो कथा आयोजक बनते हैं, परीक्षक के रूप में बनते हैं। बौहरी जगदीश जी और डॉक्टर उमाशंकर जी सपत्नीक बैठे यहाँ, गिरिराज जी। देखिए, न तो मैं प्रवचन करने के लिए बैठा हूँ और न कुछ गाने के लिए बैठा हूँ। अभी अभी कौशिक जी ने एक बात कही थी कि 60 के आसपास है, ये तो सांची कहे। यहाँ से जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। सज्जनों, आप कौशिक जी के मुंह से ये कथा सुन रहे हैं। ये ऐसे खानदान में पैदा हुए जहाँ कोई कहानी कहना भी नहीं जानता था। मेरे स्वयं के 5 दादा थे, मैंने उन्हें देखा नहीं जो बाबा, उनसे 3 पुत्र पैदा हुए, एक से एक ही हुआ, 13 हुए, वो मैंने देखे, लेकिन कोई कहानी कहना भी नहीं जानता था। भजन कीर्तन की तो दूसरी बात है। उन 13 में से घटते घटते आज हम 5 रह गए, और उन 5 में सबसे बड़े इस समय जो हम सबसे बड़े हैं जगदीश प्रसाद। एक तो ये कौशिक जी भागवत करा ही रहे हैं, एक जगदीश। शायद उनका जब विवाह संस्कार हुआ उस समय में 1 वर्ष का था। ये वही बताते हैं जब उनका विवाह हुआ। और सच कहूँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ सब लोग जानते भी हैं, यहाँ कोई मैं बाहर बैठ के नहीं कह रहा, उनकी जो धर्म पत्नी है जल देवी, आप सब लोग जानते भी हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है कि आज के युग में अगर मैं उनको अनसुईया कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने कभी भी उनको क्रोध करते नहीं देखा। इतना सरल स्वभाव रहा। जिस माँ के उधर से जो आज गद्दी पर बैठे हैं, ये उन्हीं की भक्ति रूपी बेल फल करके आज ये फल के रूप में आई। सज्जनों, ऐसा नहीं है कि मैं बना के बात कह रहा हूँ। गांव में ही है, गांव की है इनकी माँ। आपने देखा होगा, ये उन्हीं की भक्ति का प्रभाव मुझे प्रतीत होता है। और जिन्होंने 9 मास अपने उदर में रखा, ये उनकी ही तपस्या थी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चे यहाँ जो बैठे हैं, जो मेरे ही गांव के, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं करता, वो शिक्षा लें इन बातों से। दूसरी बात, आज एक नई बात मैं ये कहूँगा इस गद्दी से, और सच कहूँगा, मैंने कभी भी कौशिक की कथा की सराहना नहीं की। मैं साथ रहा, जन्म से साथ हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि कौशिक बढ़िया कथा कहता है। अब आप कहेंगे क्यों? कुछ लोग इसे दूसरे भाव से समझ रहे थे, शायद ये निंदा करते होंगे। लेकिन सज्जनों, ये भागवत मेरे समक्ष है। क्यों नहीं करता था? मैं शुरुआत में साथ रहा था 20 कथा में, और कथा समाप्त होने के बाद कमरे में यही कहता था, अभी अध्ययन और कर, अभी अध्ययन और कर, कहीं इसे अभिमान न हो जाए। लोग आकर के तब भी कहते थे कथा कौशिक जी बहुत अच्छी कहते हैं, और जब ये कहते थे शाम को, चाचा मेरी कथा कैसी है, मैंने कुछ नहीं, लोग ये समझते थे कि शायद ये निंदा करते होंगे। मैं 20 कथाओं में साथ रहा। दूसरी बात ये है, बाल्यकाल से यहाँ से ये वृंदावन पहुंचे। एक दूसरे और हैं जो आज तुलसीवन आश्रम के संचालक भी हैं, रामदेव शास्त्री। लेकिन ईश्वर की कृपा ये रही, इन्होंने आचार नहीं कर पाई थी, तब तक बिहारी जी ने इनको अपना लिया था। सज्जनों, ईश्वर मेरा है ये कहना कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया कहती है, लेकिन जब ईश्वर ये कहे कि ये मेरा है तो ये बड़ी बात होती है। और बिहारी जी ने अपना माना। सज्जनों, तुलसी वन मैंने देखा नहीं है अभी तक, इतना बड़ा आश्रम है। मुझे कथा से प्रसन्नता होती है। लोग ये समझते हैं ये कथावाचक है, मैं भी कथा कहता हूँ। इस खानदान में हम 2 ही ऐसे हुए, नहीं तो हमारी तो पुरेखा साहब बिल्कुल, आप ये मत समझना कि नास्तिक थे, भजन करते थे। आज उनकी मालाएं हमारे घरों में हैं, और उन्हीं का ये पुण्य प्रताप है। बाबा के चरणों में बैठ करके, गुरुजी के चरणों में बैठ करके केवल मैं रामायण कहता था, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, आज ये गद्दी पर कथा कह रहे हैं। मुझे प्रसन्नता तब नहीं, मुझे प्रसन्नता तब होती है तब लोग ये कहते हैं कि वृंदावन के अंदर सबसे बड़े आश्रमों में एक आश्रम तुलसी वन है, तब मुझे कथा की प्रसन्नता होती है। कथा से प्रसन्नता नहीं, कथा तो सभी कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ। अभी मुझे भी 7 कथा कहनी है 60 तक। सज्जनों, मुझे प्रसन्नता तब होती है तब मैं ये सुनता हूँ कि वहाँ पर हजारों गायों की सेवा हो रही है। मुझे प्रसन्नता तब होती है तब उस जगह पर आज गरीब ब्राह्मणों के बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। सज्जनों, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन आज मैंने इसलिए कहा कि मैंने अब तक नहीं कहा। शायद हो सकता कि मेरा क्षेत्र कहे ये झूठ बोलते होंगे, लेकिन जो लोग देख करके आ रहे हैं उन्होंने बताया कि मुझसे कसम ले लो, मैंने तुलसी वन आज तक नहीं देखा है। दूसरी बात, यहाँ ये भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं। अपनों के बीच में बैठ करके भागवत की कथा कहना बहुत दुष्ट कार्य है। बाहर जाकर के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ
अपनों में बैठ करके, शायद हो सकता है कि लाइव इस कथा को कौशिक के शिष्य भी देख रहे होंगे, मुझे क्षमा करना। इस समय पर मैं केवल उन बातों को कहना चाहूंगा। बाल्यावस्था से मैंने देखा कि मैं रात रात भर रहा हूं, 7 दिन में रहा हूं, और ध्यान हो अगर कौशिक को, और पूछना कभी भी, जब ये सांप को हम बात करते थे तो मैं ये कहता था मेरा स्वप्न है ये तेरा न तेरे बाप का है। मैं ये चाहता हूं कि तेरे साथ में गाड़ी हो, मैं चाहता हूं तेरे साथ में तेरी रक्षा करने वाले हो, मैं नहीं हूं। और आज वो स्वप्न फलीभूत हुआ सज्जनों। और ज्यादा न कहते हुए आज आप लोगों का आशीर्वाद है, और ये कथा मंच अपने ही गांव में आकर के संभाला, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया होगा। देखो मैं कह रहा था कि अपनों में कथा कहना बहुत दुस्तर कार्य है। मुझे याद आ रहा है कि वो बात तुलसीदास जी ने कथा लिखी रामायण की, भारत भ्रमण करते हुए लिखा, और कई सालों में लिखा। वो इतने उच्च स्थान पर पहुंचे, और महाराज घर घर से उनके जय जयकार की शब्द हुई। उन्हें एक दिन अपने यहाँ की याद आई, और अपने रामपुर में पहुंचे, अपनी जन्मभूमि में पहुंचे। लोगों को पता चला, भागते हुए आए। अब गांव के थे, किसी ने हाथ पकड़ा, बारे तुलसी, किसी ने पीठ पे हाथ फेरा, वाह तुलसी तू तो खूब मोटा ताजा, कहाँ कहाँ घूमता रहा। तुलसीदास जी ने मन ही मन कहा कोई बात नहीं, ये मेरे सखा हैं, मेरे घर के हैं, मेरे माता पिता तुल्य हैं, मेरे वृद्ध हैं। प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनको देख करके किसी ने दुआ लिखा, तुलसी वहां न जाइए जहां पुराना ठाव, और गुण अब गुण जाने नहीं, ले तो पुरानो नाम। आप बस केवल मैं ये चाहता हूं, और ये आज सत्य भाषण कर रहा हूं आपके मध्य में बैठ करके। सज्जनों, जब ये लोग कहते थे कि जगदीश का लड़का कथा कहता कि मुझे प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन आज प्रसन्नता के जो लोग ये कहते थे जगदीश का लड़का कथा कहता के, वो आज ये कहते हैं कौशिक जी कथा कह रहे हैं। तालियां बजाते हुए स्वागत करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आपसे दक्षिणा तो मांग नहीं सकते, लेकिन आज मैं कौशिक की तरफ से ये दक्षिणा चाहूंगा, आज उसके चाचा की तरफ से, आज उसके परिवार की तरफ से ये दक्षिणा चाहूंगा। केवल आशीर्वाद दे के जाना। अगर जो आशीर्वाद देना चाहते हैं तो ताली तो सीख गए हो बजाना, मुझे क्या पता दे रहे हो कि ना ने। एक बार गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाते हुए आशीर्वाद प्रदान करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की तरफ ले जा रहा हूं। आइए अब अपनी कथा की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।